कहते हैं घर छोटा हो या बड़ा, अगर उसमें सुकून है तो वही सबसे बड़ी लग्जरी होती है। लेकिन सुकून भी तभी आता है जब घर साफ सुथरा सजा हुआ पॉजिटिविटी एनर्जी से भरा होता है। आज के इस दौर में ना हर किसी के पास बड़ा घर नहीं होता, ना ही बड़ी जगह होती है। तो पर छोटे से घर में मतलब ये नहीं है कि आपके सपने छोटे हैं। बस ज़रूरत है छोटी सी समझदारी, छोटी सी क्रिएटिविटी और हर दिन कुछ मिनटों में अपने घर को देने की। और जी आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार का होने वाला है। होम को किस तरीके से, छोटे से एक रेंट के कमरे को किस तरीके से आप ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। और बस आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। ब्लॉग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला, लास्ट तक लाजमी देखना। साथ ही साथ अंडे और आलू की रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ, डेली रूटीन शेयर करूँगी। और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह का आगाज़ हो चुका था, तो मुझे है ना आज है ना अपनी अलमारी, और है ना जैसे अब विंटर आ चुके हैं तो जी अब ठंड भी बढ़ने लग गई है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज है ना जो भी गर्म कपड़े हैं ना वो मैंने निकाल के रखे हुए थे, मगर अभी तक ऑर्गेनाइज वगैरह नहीं किए थे। ना ही अलमीरा साफ़ की हुई थी, और ना ही बेड में जो समर के कपड़े हैं ना उसे रखने में भी टाइम मिल पा रहा था। बहुत ज़्यादा ये काम पेंडिंग में हो रहा था और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से काम स्टार्ट किया जाए, किस किस कोने से स्टार्ट करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और जब समर स्टार्ट होते हैं या विंटर स्टार्ट होता है ना, तो हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा उलझन आ जाती है कि किस तरीके से ऑर्गेनाइज करें, किस तरीके से हम कपड़ों को रखें, और किस तरीके से ताकि अगले जो साल है अच्छे तरीके से रखे रहें और हम यूज भी कर सकें। तो जी बस है ना मैंने ना पहले ही विंटर के कपड़े निकाल दिए थे, तो वो मैंने जो सोफे पे पड़े हुए हैं ना उस कमरे में उसमें रखे हुए हैं। तो आज अलमीरा में से ना सारे समर के जो कपड़े हैं ना उसे मैं निकाल के बाहर निकालूंगी, और है ना बेड में रखने वाली हूँ। तो जी बस है ना सुबह का आगाज़ हो चुका था, तो मैंने ना फिर अंडे ना की सब्ज़ी बनानी थी। तो फटाफट से मैंने ना सबसे पहले है ना अंडे और आलू है ना बॉयल करने के लिए रख दिए थे, दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया था। तो आज नाश्ते में पराठे वगैरह नहीं बनने थे, तो बस मैंने सोचा कि क्यों ना जल्दी से अपने ना लंच की भी तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम था। और एक काम को ना स्टार्ट कर देते हैं ना सच्ची में फिर पूरा दिन ऐसे निकल जाता है, पता भी नहीं चलता, और साथ साथ थकान भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस काम को फटाफट कर लिया जाए। और इसी सबसे पहले फिर ये रहती है ना टेंशन कि खाना भी पकाना है, लंच में क्या बनेगा। तो पहले ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि क्या बनेगा आज। तो हरी सब्जी वगैरह तो कुछ बननी नहीं थी, अगर वो बनती है तो मैं रात में ही है ना उसे साफ करके रख देती हूँ, ताकि ना सुबह का जो टाइम है ना बच पाए और उस टाइम में मैं और काम कर पाऊँ। तो बस है ना मैं ना सुबह के टाइम पे ना यही करती हूँ कि कुछ भी मुझे पहले उसे बनाना होता है ना, तो मैं रात में ही डिसाइड कर लेती हूँ, क्योंकि प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि हम जब प्लानिंग के हिसाब से है ना अपना रूटीन सेट करते हैं ना, तो सच्ची में यकीन मानेंगे सब काम फटाफट हो जाते हैं, हमें टाइम भी नहीं लगता है। तो उसके बाद मैंने मसाले वगैरह के लिए जो कट पीट करके रख दिए थे, और मैंने ना अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना था तो मैंने बना के रख दिया। लाइट आ चुकी थी, फिर ना ये होता है कि लाइट चली जाती है, फिर मसाला पीसने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो जी फिर मेरे हस्बैंड जी ने मेरी हेल्प करवाई, क्योंकि ये वाला काम तो मुझसे अकेला होने वाला था नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था, ऊपर से थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ऐसी नासाज थी। तो जी बस मैंने उनसे कह दिया था, तो उन्होंने ना बेड खोल दिया था, और फिर ना जो गद्दे थे ना वो पलंग साइड में रख दिए थे, क्योंकि वो बीच में आ रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि ना आप उन्हें पलंग रख दीजिए। तो बस है ना फिर हम बेड की सफाई करने लगे कि बेड में क्या-क्या चीज़ें हैं। तो सारी ना चीज़ें मैंने निकाल दी थी, और उसमें ना इतनी डस्ट हो गई थी ना बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि है ना बेड वगैरह हमें ना मतलब इतना तो खोलने को होता ही नहीं है, क्योंकि समर के विंटर के कपड़े जो होते हैं ना मैं इसमें रखती हूँ। अगर आपके पास है ना जगह की बहुत ज़्यादा कमी है, अलमीरा की रखने की भी जगह नहीं है, तो आप है ना अपने कपड़े ना बेड वगैरह में स्टोर करके रख सकते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं ना बैग वगैरह वो ले आइए। और फिलहाल मेरे पास है नहीं, 1-2 बैग ही हैं, तो देखते हैं कि इस ना अब साल है ना ले लेते हैं, फिर है ना बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो मेरे पास मैट पड़ी हुई थी, तो नीचे ना मैंने उसे बिछा दिया है, क्योंकि डस्ट वगैरह मैंने निकाल दी थी। फिर मैंने कपड़े की हेल्प से ना उसे साफ भी कर दिया था। फिर बस एक-एक करके है ना मेरे हस्बैंड भी निकाल लेते कपड़े, फिर नीचे की सारी अलमारी है ना मैंने साफ करके रख रख दी थी। पहले सोचा कि पहले उनकी ही अलमारी साफ कर देते हैं। और यकीन मानिए कि ना इतने सारे कपड़े भरे हुए थे ना, पहले तो ऐसा लगता कि कुछ कपड़े नहीं है हमारे पास। जो कपड़े निकालने के लिए टाइम आता है ना, तो इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा। और मैं सोचती हूँ कि हाय रब्बा इतने सारे कपड़े, और हम तो सोच रहे थे कुछ कपड़े है ही नहीं है। तो एक-एक करके मैंने सारे कपड़े निकाल दिए थे। फिर है ना बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह भी हो जाती है, तो मैंने ना साथ ही साथ अलमीरा को है ना सेट
तो करूँगी ही बाद में, सबसे पहले मैंने उसकी सफाई कर दी थी। तो मेरे पास ये ना पॉलीथीन वगैरह रखी हुई थी, ऐसे अलमारी वगैरह पे लगाते हैं, तो फिर मेरे हस्बैंड ने वो लगा दी थी। तो काफ़ी अच्छी लग रही थी, जिससे कि ना कपड़े गंदे भी नहीं होंगे। तो फिर एक-एक करके उन्होंने अपने कपड़े वगैरह लगाना स्टार्ट कर दिया था। मैंने सोचा कि पहले इनके कपड़े शेड कर दिए जाए, और जो भी हमें ना समर के कपड़े थे ना, वो मैंने प्रेस करके पहले ही जो है ड्राई करके रख दिए थे। जिससे कि ना वो सही रहता है ना, कि है ना फिर है ना कि फिर हम निकालते हैं, फिर रहता है कि है ना जब उस पे प्रेस भी करना है, तो मैं अच्छे तरीके से पहले ही इसे तय बना के रखती हूँ, ताकि हमें बाद में कोई दिक्कत भी ना पड़े। तो अच्छे तरीके से जो भी कपड़े उन्हें चाहिए थे उन्होंने अलग कर दिए थे, और मुझे जो चाहिए थे वो भी मैंने अलग कर दिए थे। फिर एक-एक जो है मेरे पास ये थैले वगैरह हैं, फिलहाल तो अभी कोई ऑर्गनाइज़ेशन वगैरह नहीं है मेरे पास। एक थैला उसमें मैंने रख दिए हैं, और जो भी मेरे पास ये रखे रहते हैं ना, कपड़े लेके आते हैं हम, कहीं भी सामान आता है तो ये थैले बच जाते हैं, तो आप इसे फेंकने की जगह ना यूज़ करना सीखिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे थे, तो मैंने ना एक-एक कर करके ना सारे है ना जो कपड़े ना उसमें ना ऐड कर दिए, और मुझे ना ऑर्गनाइज़ेशन की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। नहीं तो ये होता है ना कि हमारे पास है नहीं है बैग वगैरह, तो अब क्या करें, किस तरीके से ऑर्गनाइज़ करें हम समर के कपड़ों को, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी ऑर्गनाइज़ेशन वगैरह नहीं है, और है ना एक कमरे में अगर मेरी बहनें रहती हैं ना, तो बहुत, तो फिर तो है ना ये सब करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आप फिलहाल कोशिश क्या करें कि आपके पास बेड हो या सोफ़ा, एक बेड कम होता है ना, वो सोफ़ा भी बन जाता है, और है ना साथ ही साथ है ना, और जो बेड होता है वो भी बन जाता है, तो आप वो भी ले सकती हैं। इस तरीके से है ना सारे है ना जो भी कपड़े थे मैंने ना अलमीरा में रख दिए थे, और विंटर के कपड़े ना अभी भी ऑर्गनाइज़ नहीं हुए थे, वो साइड में रखे हुए थे। मैंने सोचा कि पहले अब है ना नाश्ता कर लिया जाए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, मेरे सिर में इतना दर्द होने लग गया था ना, बहुत ही ज़्यादा। तो फिर हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था, फिर अंडे भी, आलू भी बॉयल हो गए थे, तो मैंने सोचा कि मसाला वगैरह तो मैंने पीस ही लिया है, अंडे को छील वगैरह करके रख देते हैं, और है ना फिर छोंकना रह जाएगा, और फिर तो सब्ज़ी छूक ही जाती है कि ऑलमोस्ट बाद में सब काम हो ही जाते हैं। तो बस है ना फिर मैंने अंडे को है ना कुकर, और है ना मैं वो बॉयल किया था, और आप है ना इस तरीके से अंडे और आलू को साथ में बॉयल कर सकते हैं, अलग से बॉयल करने की कोई ज़रूरत नहीं, अंडे फटते भी नहीं है। मैंने तो सोचा कि पहले अंडे फट जाते हैं, मगर मैंने हस्बैंड से पूछा तो वो कहते हैं कि फटते नहीं है। तो मैंने ना पहले तो मुझे डर लग रहा था कि सच्ची में कहीं फट के ना सारे अंडे बेकार हो जाएँगे, सब्ज़ी भी बेकार हो जाएगी, और क्या होगा? और फिलहाल फिर उन्होंने कहा कि है ना नहीं होगा, तो फिर बाद में मैंने बस खाली 3 सीटी लगाई, क्योंकि आलू मेरे 3 सीटी में गल जाते हैं। तो यकीन मानिए कि बाद में मैंने ना कुकर खोल के देखा, तो अंडे बिल्कुल फ्रेश थे, मतलब कुछ भी ऐसा फट जाता है ना, फूट के बाहर निकल जाते हैं, तो बिल्कुल भी वैसा नहीं था मामला, तो बिल्कुल सही सलामत थे। तो ये तो मैजिक सा हो गया। तो आप भी है ना कम टाइम है ना आपके पास, तो अंडे आलू की सब्ज़ी बनानी हो तो क्विक बन जाती है, क्योंकि है ना मिक्सर में जो लेसा आप है ना मसाले अदरक लहसुन को पेस्ट को पीस लीजिए, टमाटर की प्यूरी बना लीजिए, और है ना कुकर में फटाफट से आलू और जो भी अंडे हैं ना उसे फटाफट से बॉईल कर लीजिए, फटाफट से बन जाती है, फिर क्विकली से सब्ज़ी है और जल्दी भी बन जाती है। तो अच्छी रेसिपी ये वाली है ना, मुझे भी काफ़ी पसंद है, वैसे भी सर्दियाँ हैं तो अंडे वगैरह तो अपने डाइट वगैरह में लेने ही हैं। और फिर साथ ही साथ है ना मैंने ना सारे काम करके फिनिश कर दिया था। अब खाली है ना डस्टिंग वगैरह का और झाड़ू वगैरह का काम रह गया था, तो मैंने सोचा कि पहले बेड सेट कर लिया था। मैंने बेड सेट कर लिया था, फिर डस्टिंग, और आपको तो पता ही है जब तक है ना सफाई जब तक अधूरी रहती है, जब तक डस्टिंग ना हो, और डस्टिंग हो जाती है ना, तो यकीन मानिए ना घर चमकने लग जाता है। तो लाज़मी से अगर आप घर की सफाई करते हैं ना, तो डस्टिंग ज़रूर किया करें, क्योंकि ना डस्टिंग से ना घर बहुत ज़्यादा चमक जाता है, और रोज़ डस्टिंग करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये होता है कि हम रोज़ डस्टिंग करते हैं, धूल कहाँ से आ जाती है, तो जी मैं कह देती हूँ कि पहले मैं सोचती कि धूल तो हम अभी कल तो डस्टिंग की थी, आज इतनी धूल कहाँ से आई? तो धूल का तो पता नहीं, चाहे आप घर कमरा ना बंद है या खुला हुआ है, तो डस्ट तो आनी ही आनी है, चाहे आप बंद कमरे में क्यों ना रह रही हो, उसमें भी डस्ट ज़रूर होती है, तो लाज़मी से डस्टिंग ज़रूर कीजिएगा। तो फिर है ना, मैंने ना झाड़ू है ना निकाल दी थी, और जी मैंने क्या करा, पहले मैंने डस्टिंग कर दी और बाद में मैंने झाड़ू लगाई, क्योंकि पहले मैंने झाड़ू लगा दी थी, बाद में फिर है ना, ये था ना कि मुझे लगा कि आज है ना कोनों-कोने से भी सफाई कर दी जाए, अलमीरा के पीछे से और है ना फर्नीचर के पीछे से, सो मैंने सारी नीचे से सफाई करना स्टार्ट कर दिया। तो डस्टिंग मैं बाद में कर दूँगी, कोई बात नहीं। ये वाला जो है ना, मुझे लगा कि ना झाड़ू होगी नहीं, फिर ये पैर में इतनी धूल आ रही थी ना बहुत ही ज़्यादा, फिर मैंने ठान लिया कि चलो कोई नहीं, डस्टिंग वगैरह कर लेंगे। तो फिर मैंने अलमारी के पीछे से और है ना साइड में से सारी डस्टिंग वगैरह निकाली, और सच्ची में यकीन मानिए कि ना इतनी सारी डस्ट निकली थी ना, बहुत ज़्यादा मट्टी वगैरह, धूल वगैरह और जाली वगैरह होती है ना, वो लग जाती हैं, और बीच-बीच में मैं सफा करती रहती हूँ, तब भी है ना सच्ची में यकीन मानिए कि इतने परेशान हो गई थी ना, मैं
निकालते और है ना मैं आपको दिखा रही हूँ, पता नहीं आपको दिख रहे भी होंगे या नहीं, मगर है ना डस्टिंग बहुत ज़्यादा बीच में रहती है और मैंने ना ड्रेसिंग के पीछे से सब तरीके से है ना जो है धूल-मिट्टी निकाल दी थी। और यकीन मानिए कि आप है ना अगर एक रेंट रूम में रह रही हैं, तो एक कमरे को ऑर्गनाइज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, फिर साथ ही साथ सफाई करना। तो लाज़मी से ना आपका एक कमरा है ना, तो उसमें खाना-पीना सब कुछ होता है, तो लाज़मी से अपने घर को ऑर्गनाइज़ रखिए। और ऐसे आपको कपड़े रखने की जगह नहीं है, तो आप एक टोकरी ले सकती हैं, जैसे प्लास्टिक की टोकरी आती है ना, उसमें ऑर्गनाइज़ करके रख सकती हैं। जैसे कि आप अगर बाहर जाना होता है, तो फटाफट से उसमें से कपड़े निकाल लीजिए और है ना, बस है ना हमें कुछ समझदारी से कुछ हैबिट की अडॉप्ट करने की ज़रूरत होती है, इससे कि सफाई हो जाती है। देखा कि आपकी कितनी धूल निकली, तो वीक में एक बार है ना इसके ड्रेसिंग के नीचे से, अलमीरा के पीछे से, बेड के नीचे से सफाई ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, तो हर तरीके से मैंने सफाई कर दी, वॉश बेसिन मैंने वॉश कर दिया था, बाथरूम मैंने सफा कर दिया था और साथ ही साथ पानी लगा दिया था। क्योंकि है ना अब हिम्मत नहीं पड़ती है ठंडे पानी से, क्योंकि है ना अब इतनी ठंड लगने लग गई ना बहुत ही ज़्यादा। तो जी मैं तो ना अब गर्म पानी से ही नहाती हूँ और पता नहीं मेरी बहुत सी बहनें होंगी वो ठंडे पानी से नहाती हैं। तो जी मेरा तो मसला ये है कि अब ठंड हो गई है ना, फिर ना तबीयत ख़राब हो जाए, इससे बेहतर है कि ना अपने गर्म पानी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि पूरा घर तो हमें ही सँभालना होता है। अगर हम बीमार हो गए तो फिर कैसे चलेगा? हर मामला तो गड़बड़ा जाएगा ना, इसलिए तो फटाफट से ना मेरा सारा काम ऑलमोस्ट हो चुका था। तो फिर फटाफट से मैंने ना बर्तन धोना भी स्टार्ट कर दिया था। बर्तन का काम रह गया था, मैंने सोचा कि पहले बाद में कर दूँगी, पहले झाड़ू वगैरह ही लगा देती हूँ, क्योंकि इतनी डस्ट निकली ना बहुत ही ज़्यादा। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि इतनी डस्ट निकलेगी, मगर है ना कहते हैं ना कि अपनी सोच से भी ज़्यादा डस्ट निकल ही जाती है। बस है ना, अब मैं दिखा देती हूँ कि सारा काम ऑलमोस्ट हो चुका है, झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ हो गया, मैंने पोछा भी लगा दिया है। और देखिए मैं ना टीवी पे ना अपना काम करते-करते है ना ऐसे सूर्य बाके वगैरह और सूर्य बकरा वगैरह और यश वगैरह ऐसे मैं चला देती हूँ, जिससे कि है ना साथ ही साथ इबादत भी होती रहे, अल्लाह ताला का ज़िक्र भी होता रहे और साथ ही साथ है ना काम भी होता रहे। तो इससे ना काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, सुकून भी मिलता है और है ना घर में पॉजिटिविटी एनर्जी बनी रहती है। तो जी लाज़मी से आप भी अपने टीवी वगैरह पे ऐसे ना जला के छोड़ दिया करें और फिर है ना आराम से अपना काम करते रहें, जिससे कि बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। आप भी देखना आज़मा के, तो मुझे तो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसा करके, काम भी फटाफट हो जाते हैं, हमें बोर भी नहीं होता। अगर जिससे काम में बोरियत लगती है ना, तो आप है ना इस टिप्स को अपना सकते हैं और फिर देखना इसका जो है क्या होता है ना मैजिक, फिर आपको पता चलेगा। तो जी बस मेरे अब सब्ज़ी ही रह गई थी बनाने के लिए, तो जल्दी से मैंने सब्ज़ी बनाने के लिए स्टार्ट कर दिया था। तो फिर है ना मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट है वो डाल दिया था। पहले मैंने खड़े मसाले डाले थे, 1 तेज़पत्ता, छोटी-सी दालचीनी, 2 काली मिर्च और 2 लौंग। फिर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, फिर उसमें मैं ना पानी करके ही मसाले डालती हूँ, इससे ना मसाले जलते नहीं है, क्योंकि मेरी कढ़ाई ना थोड़ी पतली तली की है, तो उसमें मसाले लगने का डर बहुत ज़्यादा लगा रहता है। जब है ना तेल अलग होने लग जाए ना मसाले से, तो आप उसमें प्यूरी होती है ना टमाटर की, वो ऐड कर देना। तो अच्छी तरीके से मसाले को भूनना है, क्योंकि जब तक आपका मसाला अच्छी तरीके से नहीं भुनेगा ना, तब तक उसमें ना मज़ा नहीं आता। तो मसाला अच्छे तरीके से भुन गया था, फिर मैंने पानी ऐड कर दिया जितना मुझे चाहिए था, फिर साथ ही साथ गरम मसाला ऐड कर दिया है मैंने। और शुरू आप है ना अपने हिसाब से कर लेना सालन में जितना चाहिए आपको। बस अंडे आलू बॉयल हुए मैंने इसमें ऐड कर देते, उबाल आने देते हैं। बस उबाल आ चुका था, तो फटाफट से मैंने हरे धनिये की ना गार्निश वगैरह कर दी थी। और आपको तो पता ही है कि सब्ज़ी ना हरे धनिये के बिना अधूरी ही लगती है। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया सब्ज़ी में, है ना? और मज़ेदार की बनी है। तो चलिए सब्ज़ी से फ़ारिग हुए तो जी देखिए इतने सारे कपड़ों की बैंड बजी पड़ी है देखिए। पूरे तरफ से कपड़े ही कपड़े फैले हुए हैं, संभर के तो मैंने रख दिए, विंटर के रह गए हैं। अब देखिए जल्दी से अब आपको है ना मैजिक दिखाती हूँ किस तरीके से फटाफट से ये सारा मैजिक है ना किस तरीके से 2 मिनटों में करती हूँ। तो देखिए फटाफट से मैंने सारा जो है मैजिक दिखाया आपको और कपड़ों की तह बन गई है, बस इसे लगाने रह गए हैं अलमीरा में। तो देखिए आप इस तरीके से है ना मैजिक कर सकते हैं। तो यार ऐसा कोई मैजिक नहीं है, ये इसमें ना मेरी बहुत मेहनत लगी थी, आधे घंटे की मेहनत लग गई थी, कौन से कपड़े मुझे अलग रखने हैं, कौन से रखने हैं और किस तरीके से मतलब फ़ोल्ड वो होता है ना कि ना, और ये जो होते हैं ना जैकेट वगैरह इसकी फ़ोल्डिंग में तो इतनी परेशानी होती है ना बहुत ही ज़्यादा, तो मुझे आधा घंटा सा करीब सा लग गया था। तो बस है ना ये वाला काम फिनिश हो गया था। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना सुकून, और पहले कितना फैलारा सा लग रहा था, है ना? ऑर्गनाइज़ है ना अच्छा लगता है घर को साफ-सुथरा, क्योंकि ये नहीं है कि हम एक छोटे से घर में रह रहे हैं, रेंट के कमरे में रह रहे हैं तो हम सफाई ना करें। तो लाज़मी से अपने घर की सफाई कीजिए, घर में बरकत भी रहती है। फिर नमाज़ का टाइम हो चुका था तो मैंने नमाज़ अदा की। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।